हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 31.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 22। क्या कह रहा है, एक तेल कारखाने में दो डिपो ए तथा बी है जिनकी क्षमताएं क्रमशः 7000 लीटर और 4000 लीटर की है। कारखाने द्वारा 3 पेट्रोल पंपों डी, ई और एफ के लिए आपूर्ति करनी है जिनकी आवश्यकताएं क्रमशः 4500 लीटर, 3000 लीटर और 3500 लीटर की है। डिपो से पेट्रोल पंपों की दूरियां किलोमीटर में निम्नलिखित सारणी के अनुसार है। यह मानते हुए कि परिवहन व्यय प्रति 10 लीटर पर प्रति किलोमीटर 1 रुपये है, ज्ञात कीजिए कि कैसी आपूर्ति योजना अपनाई जाए जिससे परिवहन व्यय का न्यूनतमीकरण हो जाए। और न्यूनतम व्यय क्या है ये हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन को समझ लीजिए। एक तेल कारखाने में दो डिपो है ए और बी, ठीक है, और इनकी क्षमता दी गई है, ए की 7000 लीटर की है और बी की क्षमता 4000 लीटर की है। इन दोनों डिपो से कारखाने के इन दोनों डिपो से 3 पेट्रोल पंपों डी, ई और एफ तक तेल को पहुंचाया जाता है और इनकी आवश्यकताएं कितनी है, तो डी की आवश्यकता है 4500 लीटर, ई की 3000 लीटर और एफ की 3500 लीटर। यहाँ पर यह दिया हुआ है कि डिपो ए और बी से पेट्रोल पंपों डी, ई, एफ की कितनी कितनी दूरियां है किलोमीटर में। यहाँ दिखाएगा कि ए डिपो से डी की दूरी 7 किलोमीटर है, ए से ई की दूरी आपका 6 किलोमीटर। इसी तरह से ये चार्ट बना कर दिया। हमें यह मान लेना है कि 10 लीटर का अगर 1 किलोमीटर दूरी तक उसको ले जाया जा रहा है तो 1 रुपये लग रहा है उसका व्यय, ठीक है, परिवहन व्यय 1 रुपये हो जा रहा है। तो यानी कि 1 लीटर का 1 किलोमीटर के लिए 10 पैसा हो जाएगा। हमें ज्ञात करना है कि कैसे हम लोग इसको अरेंज करें, ये जो आप परिवहन व्यय किस तरह से अरेंज करें ताकि वो न्यूनतम परिवहन व्यय लगे, ठीक है, कैसी योजना अपनाएं और न्यूनतम व्यय क्या होगा ये भी हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना डिपो ए से दो पेट्रोल पंपों डी तथा ई को क्रमशः एक्स तथा वाई लीटर तेल भेजा जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके लिए हम लोग ना यहाँ पर इसका डायग्राम बनाकर समझेंगे। हमारे पास क्या दिया है आपके क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दो डिपो हैं ए और बी, ठीक है, दो डिपो हो गए। अच्छा, और 3 पेट्रोल पंप हैं, ये डी, ई और एफ, 3 आपके पेट्रोल पंप हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ लिख देते हैं, यह आपका है डिपो ए और ये आपका डिपो बी। पंप जो है पेट्रोल पंप है आपका डी, ई और पंप है आपका एफ। अच्छा, अब इनकी क्षमताओं को दिखा देते हैं। डिपो ए जो है ना उसकी क्षमता है 7000 लीटर की, डिपो बी की क्षमता है 4000 लीटर की, ठीक है। अच्छा, अब जो पंपों की आवश्यकता है कितनी है डी, ई, एफ की, तो 4500 लीटर, 3000 लीटर और 3500 लीटर। चलिए तो इसका है आपका 4500 लीटर, इसका 3000 लीटर और फिर इसका 3500 लीटर, इतनी आवश्यकताएं हैं। चलिए अब इसके बाद थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमने यहाँ पर माना है कि ये डिपो ए से पंप डी और ई पर कितना कितना लीटर, तो यहाँ से समझो ये x लीटर यहाँ भेजा जा रहा है और यहाँ से y लीटर भेजा जा रहा है। तो जब ये इसे x लीटर देगा, इसे y लीटर देगा, तो टोटल इसके पास 7000 लीटर है, तो बचा हुआ ही ना तेल अब इसको भेजेगा। तो हम लोग यहाँ पर कितना तेल भेजेंगे, डिपो ए से कितना भेजा जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 7000 माइनस एक्स माइनस वाई। चलिए अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं। अभी हम लोग अब डिपो बी से कितना कितना तेल भेजेंगे इन डी, ई और एफ पेट्रोल पंपों को, उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ से इसको कितना तेल भेजा जाएगा, तो देखिए हम लोग इसकी आवश्यकता कितनी थी, 4500 लीटर की थी
और x लीटर इससे पा लिया, तो यहाँ पे अब इसे कितना चाहिए, 4500 माइनस x लीटर ना चाहिए। अच्छा, इस E की आवश्यकता थी y लीटर की, सॉरी 3000 लीटर की, y लीटर इससे ले लिया तो बचा हुआ ना इससे लेगा, यानी कि इससे ले लेगा 3000 माइनस y। अब इसकी आवश्यकता है 3500 लीटर की और इतना लीटर इससे ले लिया है, तो बचा हुआ तेल इससे लेगा, तो कितना, तो हम लोग यहाँ पर घटा देंगे 3500 में से 7000 माइनस x माइनस y, तो यहाँ प्लस का x प्लस का y हो जाएगा और माइनस का 3500 आ जाएगा। ठीक है, x प्लस y माइनस का 3500 लीटर ये तेल इसको भेजेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपके यहाँ ये चार्ट में देखिए ध्यान से, अब चार्ट में देखो दिया हुआ है कि ए डिपो से डी की दूरी है 7 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ 10 लीटर का 1 किलोमीटर दूरी तक ले जाने का 1 रुपये लगता है, तो 1 लीटर का 1 किलोमीटर का कितना लग जाएगा, आप 1/10 रुपये लगेगा, यानी कि 0.10 रुपये लगेगा। कितना का, तो 1 लीटर तेल को 1 किलोमीटर दूरी तक ले जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ 7 किलोमीटर दूरी तक ले जाना है, यानी कि ए से डी की दूरी 7 किलोमीटर है, तो इसके हिसाब से कितना पैसा लग जाएगा यहाँ पर प्रति 1 लीटर तेल ले जाने का, डिपो ए से डिपो डी पंप डी तक, तो कितना हो जाएगा, तो 0.70 रुपये। बात को समझे ना। चलिए अब उसी तरह से देखिए, यहाँ ए से डी ई की दूरी है 6 किलोमीटर और 1 किलोमीटर दूरी तक ले जाने पे यहाँ पे 0.10 रुपये लग रहा है 1 लीटर तेल को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.60 रुपये। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 3 किलोमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 0.30 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ देखिए 3 4 2 है, 3 4 2, यहाँ पे 0.30 रुपीज़, यहाँ 0.40 रुपीज़ या 0.4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक ले जाने का ये 0.20 रुपीज़। हमको इसको नीचे लिखना चाहिए था इसको, ठीक है, ये भी, हाँ ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सही लिखे हैं, गलत नहीं लिखे हैं, चलिए समझ गए, है ना। हमने यहाँ कैलकुलेट करके लिख लिया कि एक लीटर तेल को इन डिपो से यहाँ तक ले जाने में कितना खर्च लग रहा है, उसके हिसाब से हमने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमें न्यूनतम की बात करनी है, मिनिमम की बात करनी है, तो मिनिमम ऑफ जेड की बात करनी है। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए x लीटर ले जा रहा है यहाँ से और 1 लीटर ले जाने में 0.70 लग रहा है, यानी क्या आ जाएगा 0.7x मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0.6y प्लस 0.30 लिख सकते हैं, 0 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 7000 माइनस x माइनस y, फिर प्लस 0.3 इंटू में 4500 माइनस का x। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए प्लस 0.4 इंटू में 3000 माइनस का y प्लस 0.2 इंटू में x प्लस वाई माइनस का 3500। चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, 0.7x प्लस का 0.6y प्लस का यहाँ पर कितना जाएगा 7 × 21 और इस पर लग जाएगा आपका 2 0 ना, 1 पॉइंट हटाया है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है ना जी। चलिए माइनस का 0.3x माइनस का 0.3y, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा कितना 135 के ऊपर 135 के ऊपर कितना आ जाएगा 135 के ऊपर 1 0 आ जाएगा। ठीक है, 1350 हो जाएगा और माइनस का 0.3x, समझे ना। चलिए फिर अब यहाँ पर ना गुना करना होगा, यहाँ गुना करेंगे तो 4 × 12, 12 के ऊपर 2 0 हो जाएगा, 4 × 12 और 2 0 और लग जाएगा, माइनस का 0.4y प्लस का 0.2x प्लस का 0.2y, अच्छा
और फिर माइनस का इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3500 है ना जी, 3500 में गुना कर देना है कितना 0.2 से, तो यहाँ पर ये 700 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। मिनिमम ऑफ z इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो 0. x वाले को देखो, यहाँ पे ये है, ये है, ये है और ये है, ये ना हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 0.6x और ये दोनों 0.9x, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.3 ना आ जाएगा, 0. यहाँ पर आ जाएगा आपका 3x। y वाले को चलते हैं, यहाँ ये है, यहाँ ये है और ये है और ये है, तो देखो ये 6 और 2 8, 0.8y और ये 0. कितना हो जाएगा 7y माइनस का 0.7y, तो यहाँ पे 0.1y ना आ जाएगा, बात को समझे ना, 6 2 8 हो गया, 4 3 7 हो गया, तो 0.1y आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद अंकों को देख लेते हैं, ये देखो यहाँ पर 1200 प्लस का है, यहाँ माइनस का 700 है, तो ये घटाएंगे तो यहाँ 500 हो जाएगा, 500 हो जाएगा ना जी, तो ये 500 और 2100 2600, 21 500 2600 हो जाएगा, और 2600 में यहाँ जोड़ दोगे 1350 ना, तो 1350 जोड़ दोगे तो आ जाएगा यहाँ पर 3950। ठीक है, 3950। चलिए अब इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, सबका वैल्यू यहाँ पे 0 से ग्रेटर करेंगे या 0 के इक्वल करेंगे, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, शुरू से करते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 7000 माइनस x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन दोनों को इधर लाएंगे तो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 7000, यहाँ से हो जाएगा आपका 4500 माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी यहाँ से आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 4500। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 3000 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी यहाँ से आ जाएगा y इज लेस देन इक्वल टू 3000। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस का 3500 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ना हो जाएगा आपका, यानी यहाँ से आ जाएगा आपका x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3500। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल गया, मिनिमम ऑफ z के लिए जो आपको ऊपर था 0.3x प्लस का 0.1y प्लस का 3950। अच्छा, और यहाँ पे देख लीजिए अब क्या क्या मिला हुआ है आपका यहाँ पर, चलिए रैखिक असमीकाएं, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 7000, फिर हो जाएगा यहाँ पर x इज लेस देन इक्वल टू 4500, फिर y इज लेस देन इक्वल टू 3000, और फिर हो जाएगा x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3500, और ऋणोत्तर विरोध भी आ जाएंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखते हैं आगे, लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में बदलने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू में 7000, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू में 7000 हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका x इक्वल टू में 4500, ठीक है, फिर तीसरा हो जाएगा y इक्वल टू में 3000, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू में 3500। ठीक है, चलिए तो अब इसके लिए हम लोग इसका ग्राफ बनाने के लिए दो चार्ट ले लेते हैं। ठीक है, इसके लिए और इसके लिए, इन दोनों के लिए तो नहीं ना लेना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे एक ये यहाँ ये चार्ट ले लेते हैं और दूसरा हम लोग यहाँ पर चार्ट ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने दो चार्ट ले लिया, अब इनके दो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई, एक्स का 0 रखेंगे तो वाई का 7000, वाई 0 रखेंगे तो एक्स का 7000। यहाँ पर देखिए एक्स वाई, एक्स 0 रखेंगे तो वाई का 3500, वाई 0 रखेंगे तो एक्स का 3500।
चलिए अब हम लोग यहाँ पर इसका ग्राफ यहाँ नीचे देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये ले लेते हैं आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, इधर हम लोग ले लेते हैं वाई एक्सिस हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। इधर लिख देते हैं हम लोग, ये एक्स हो गया, यहाँ पर आपका एक्स डैश, ये वाई, और नीचे हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं वाई डैश। यहाँ देखिए हम लोग 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 कर देते हैं। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 कर देते हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, x का 0, y का 7000, ये हो जाएगा 0,7000। फिर है आपका 7000,0, ये रहा 7000,0। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली अगर आप रेखा खींचेंगे तो ये रेखा कुछ इस तरह से जाएगी, यही ना होगी जी। चलिए यही ना रेखा हो जाएगी। चलिए इसका समीकरण हम लोग लिख देते हैं, x + y = 7000। फिर देखिए उसके बाद दूसरी क्या है, तो x 4500, तो 1000, 2000, 3000, 4000 और ये 5000 हो गया। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे ना हो जाएगा, वहीं से जो रेखा जाएगी है ना जी, तो वहां से हम लोग एक रेखा खींच सकते हैं, ये ना हो जाएगी, इन दोनों के बीचों बीच से जो जाएगी। ठीक है, इन दोनों के बीचों बीच से जो जाएगी। चलिए ये ना हो जाएगी, ये किसका हमने खींचा है, x = 4500 का। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है y = 3000। तो y का वैल्यू 3000 कहाँ पर होगा, 1000, 2000, 3000, यहीं से न जाएगा। ठीक है, ये आपका 3000 का हो गया। चलिए y = 3000। फिर उसके बाद क्या है, तीसरा एक और है, इसको भी देख लो, x 0, y 3500, 0,3500, 0,3500, 1000, 2000, 3000, ये 4000, दोनों के बीच में यहाँ पर हो जाएगा 0,3500। फिर 3500 का मजदूर 1000, 2000, 3000, 4000, इसके बीच में यहाँ पर 3500 में 0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली आप जो रेखा खींचेंगे वह रेखा कुछ इस तरह से जाएगी। ठीक है, यही ना होगी जी। चलिए इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा कुछ इस तरह से जाएगी। चलिए ये आपका हो गया। तो इसका भी समीकरण हम यहाँ लिख सकते हैं, x + y = 3500। अब इसके बाद देखिए हम लिखेंगे 0, 0 पर असमीकाएं, चेक करेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। चलिए तो 0, 0 पर चेक करेंगे, शुरू से लेकर चलते हैं ना जी। पहला था x + y = 7000, यानी कि 0 + 0 > 7000, 0 + 0 > 7000। तो क्या है, 0 लेस देन है ना जी 7000 से, बिल्कुल है ना जी, 0 लेस देन है, सॉरी 0 लेस देन है या इक्वल, यहाँ तो लेस देन है ना जी 7000 से, ये सत्य है। दूसरा देखिए 0 लेस देन है 4500 से, बिल्कुल सही है, ये भी सत्य है। तीसरा देखिए 0 लेस देन y का वैल्यू 3000 से, ये भी आपका सत्य है। और एक और है यहाँ, इसको ले लेते हैं, 0 + 0 > 3500। तो क्या 0 ग्रेटर है 3500 से, 0 ग्रेटर है 3500 से, तो 3500 से ग्रेटर नहीं ना है जी, ये आपका असत्य हो गया। ठीक है, चलिए तो ये आपका असत्य हो जा रहा है। तो चलिए ये शुरू के तीनों सत्य और लास्ट वाला असत्य हो रहा है, यानी कि यह वाला असत्य हो रहा है और ये तीनों सत्य, इसके इधर, इसके इधर, इसके इधर, इसके इधर, यानी कि हल क्षेत्र आपका ये वाला हो जाएगा, हल क्षेत्र आपका ये हो जाएगा, यह वाला क्षेत्र हो जाएगा। तो इसके कोणीय बिंदुओं की बात करेंगे तो कोणीय बिंदु एक ये हो जाएगा A, एक ये B। इसका मान कैसे पता करेंगे, तो देखिए इसका B का निर्देशांक कैसे निकालते हैं। यहाँ ये जो आप ये जो रेखा देख रहे हैं, यहाँ पर x का वैल्यू 4500 है, 4500 है ना जी ये। अच्छा x का वैल्यू यहाँ पर 4500 रखेंगे
तो y कितना आ जाएगा, तो 4500 को उधर जाके घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 2500। देख लो ये 2500 के सामने भी है, तो 4500 और कमा y क्या 2500। चलिए ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा, ये प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएगा, तो इसे हम लोग C ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए इस रेखा का और इस रेखा से बनाया, तो y का वैल्यू यहाँ पे 3000 है और 3000 इसमें रखेंगे तो उधर घट जाएगा 4000 हो जाएगा। तो x का आपको देखो 4000 दिख रहा है, y का 3000, 4000 कोमा 3000। ये देखिए ये वाला बिंदु, इसे हम लोग D दे देते हैं। इसका प्रतिच्छेद, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए ये y का 3000 है, अब y का 3000 जब इसमें रख देंगे इस वाले में, तो x का कितना आ जाएगा 500, x का 500 है और y का यहाँ 3000 है, y का 3000 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक चतुर्भुज है जिसके कोणीय बिंदु A जिसका निर्देशांक है 3500, B 4500, 2500, C 4000, 3000 तथा D 500 और 3000 है। चलिए, तो न्यूनतम मान के लिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं यहाँ पर। चलिए हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, 4 वैल्यू जी। चलिए इसको देखते हैं, हो गया, चार्ट बन गया। अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ ले लेते हैं जो कोणीय बिंदु दिए गए हैं, वो कोणीय बिंदु। अच्छा, और यहाँ जो आपका z इक्वल टू में दिया है 0.3x प्लस का 0.1y और प्लस का कितना था जी, प्लस का आपका था यहाँ पर 3950 ये ना था जी, यहाँ पर 3950 प्लस में 39, बाहर लिख देते हैं, यहीं लिख देते हैं 3950। अब चलिए इन कोणीय बिंदु को यहाँ पर लेते हैं। क्या है कोणीय बिंदु में, देखिए तो 3500 कॉमा में 0, दूसरा है आपका यहाँ पर 4500 कॉमा में 2500, फिर है आपका 4000 कॉमा में 3000, फिर है आपका 500 और कॉमा में 3000। चलिए इनको अब इसमें रखते हैं। तो देखिए इसमें रखेंगे तो 0.3 में गुना कर देंगे कितना, 3500 से ना, तो 3500 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1050 और 0 y की जगह ये 0 हो जाएगा और प्लस में 3950। तो 3950 और 50 से 5000 हो जाएगा यहाँ पर 5000। अब इसको रखते हैं, तो यहाँ देखिए 4500 है, 4500 में गुना करेंगे कितना से 0.3 से, तो ये आ जाएगा 1350 और फिर प्लस 2500 में गुना करेंगे 0.1 से, तो ये हो जाएगा 250 और फिर प्लस में 3950। ठीक है, तो इन सबको जोड़ते हैं, तो 1350 और 250 1600 और 1600 हो जाएगा, और 1600 में आप यहाँ पर 3950 को जोड़ देंगे, तो 3950 को जोड़ देंगे 1600 में, तो यहाँ ये हो जाएगा 5550। चलिए फिर अब इसको देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा ये आपका 1200, 4 3 12, 1200 और प्लस में 300 और प्लस में 3950, तो यहाँ 1500, 12 3 1500 और 1500 में जोड़ देंगे 3950, तो यहाँ पर आ जाएगा 5450। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसको रखते हैं, तो यहाँ देखो 5 3 15, 150 और प्लस में 300 और प्लस में 3950, तो देखो ना इन सबको जोड़ेंगे तो 3950 और 150 की बात करेंगे तो 3950 और 150 आपका 4100 हो जाएगा, 4100 और आपका 300 कितना हो जाएगा आपका 4400 हो जाएगा।
4400 हो जाएगा। यानी कि यही ना मिनिमम हो रहा है, मिनिमम यही हो रहा है, मिनिमम यही हो रहा है, मिनिमम यही हो रहा है कितना पर, तो यहाँ लिख सकते हैं कि एट कितना पे, तो वही 500 और 3000 पर। तो यानी कि पेट्रोल पंप डी और ई को ए पंप द्वारा कितना कितना लीटर, 5000 लीटर, 500 लीटर और 3000 लीटर तेल भेजा जाएगा। और उसी तरह बाकी का निकाल लीजिए, तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः ए से 500, 3000 और अब देखो टोटल कितना था, 7000 लीटर था एक की कैपेसिटी, तो एक से 500, एक पंप डी को 500, दूसरे पंप ई को 3000, तो बच गया 3500 लीटर ना, और फिर 3500 लीटर। अच्छा, फिर बी से, तो डी की कैपेसिटी जो थी, डी की कैपेसिटी वह डी की कैपेसिटी 4500 लीटर की थी, तो 500 लीटर जब इससे ले लिया ए से, तो बी से कितना लेगा 4000। अच्छा, ई की कैपेसिटी 3000 लीटर थी, 3000 जब इससे ले लिया तो बी से कितना लेगा 0 लीटर। और एफ की कैपेसिटी 3500 लीटर की थी, ए से 3500 लीटर ले लिया तो इससे 0 लीटर, और 0 लीटर तेल क्रमशः डी, ई और एफ को भेजी जानी चाहिए, और तथा न्यूनतम परिवहन व्यय क्या हो जाएगा, न्यूनतम परिवहन व्यय 4400 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, 4400 रुपये का हो जाएगा, समझ गए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है आपका पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।